हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, कि विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। देखिए, अंतर को लिखने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्पेशल एजुकेशन क्या है या इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, स्पेशल एजुकेशन को हिंदी में विशेष शिक्षा कहते हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन को हिंदी में समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनका मीनिंग पढ़ लेते हैं कि दोनों का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं समावेशी शिक्षा के अर्थ के बारे में। तो देखिए, समावेशी शिक्षा में जो है सभी बच्चों को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके से डिफरेंस हो उनके अंदर। कि देखिए, जैसे चाहे वो नॉर्मल बच्चे हों चाहे स्पेशल बच्चे हों, सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे रहकर शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। तो देखते हैं एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से लिखना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स इंक्लूडिंग ऑल किड्स नो मैटर देयर डिफरेंसेस इन रेगुलर क्लासरूम। कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चों को, चाहे उनमें भिन्नता क्यों ना हो, नियमित कक्षाओं में शामिल करना। भिन्नता से मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाहे वो स्पेशल बच्चा हो चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, सभी को एक छत के नीचे रहकर शिक्षा प्रोवाइड कराना। दिस इंक्लूड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज और दोज फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड studying together with kids of the same age who don't have disabilities। कि इसमें विकलांग बच्चे या विविध पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल हैं जो एक ही उम्र के उन बच्चों के साथ मिलकर पढ़ते हैं जिनमें कोई विकलांगता नहीं होती, मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनके साथ रहकर स्टडी करते हैं। ठीक है, ये तो है इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा का अर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन मीन्स एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन सेपरेट स्कूल्स। की विशेष शिक्षा का अर्थ है कि अलग स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। की जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको अलग स्कूल में शिक्षा दी जाती हैं। अब विशेष आवश्यकता में बच्चों में किनको शामिल किया जाता है? इट इज़ कॉमनली यूज फॉर दोज चिल्ड्रन हु सफ़र फ्रॉम डिसेबिलिटीज़। कि इन बच्चों में आमतौर पर उन बच्चों को शामिल किया जाता है जो विकलांगता से पीड़ित हैं। दीज एबिलिटीज अराइज फ्रॉम मोर ऑर्गन लॉसेस। ये विकलांगताएं अधिक अंग हानि के कारण उत्पन्न होती हैं। देखिए, अंग हानि से मतलब जिनको देखने में, सुनने में, बोलने में, चलने में प्रॉब्लम होती है वो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे या स्पेशल चाइल्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों को इनमें शामिल किया जाता है और उनको स्पेशल स्कूल्स में एजुकेशन दी जाती है। अगर आपको इन दोनों टॉपिक की अलग से भी वीडियो देखनी है तो मैं वो शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, क्योंकि दोनों टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इवन ये बीएड एमएड के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ ये ऑल टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनके डिफरेंस की कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी आप डिफरेंस लिखेंगे तो बेसिक जरूर लिखेंगे, उसके बाद डिफरेंस के कॉलम बनाएंगे कि जिनमें भी आप डिफरेंस बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कॉन्सेप्ट। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि प्रोवाइडिंग एजुकेशन to children with special needs in the same classroom with his normal child। कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्ष में शिक्षा प्रदान करना। स्पेशल एजुकेशन की प्रोवाइडिंग सेपरेट एजुकेशन टू स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स। कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को अलग से शिक्षा प्रदान करना। मैंने आपको बता दिया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं, स्पेशल चाइल्ड कौन होते हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, मोस्टली उनको इंक्लूड किया जाता है इसमें। ठीक है, गिफ्टेड चिल्ड्रन भी हैं बट मोस्टली जो है हम उनको ही इंक्लूड करते हैं जिनको देखने में, सुनने में, चलने में, बोलने में, ठीक है, इन सब में प्रॉब्लम होती है, मतलब फिजिकली और मेंटली जो फिट नहीं होते।
नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो स्कूल है वो कॉमन स्कूल ही होता है, जो आप देख सकते हैं जिसमें हम और आप सब पढ़ते हैं, ठीक है, कॉमन स्कूल। और स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल स्कूल्स होते हैं जिनमें डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को शिक्षा दी जाती है। कॉस्ट, तो इंक्लूसिव एजुकेशन कॉस्ट इफेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि देखिए अगर इसमें एजुकेशन के ऊपर मतलब बच्चों के लिए अगर पैसा लगाया जाता है तो वो वसूल भी होता है, क्योंकि उन्हें जो है हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, ठीक है? उनकी डिसेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड बच्चा हो, तो हर बच्चे को जो है अच्छी एजुकेशन दी जाती है, इसलिए पैसा वसूली एजुकेशन है ये, ठीक है? और जो स्पेशल एजुकेशन है वो हाई कॉस्ट हो जाती है। क्योंकि हाई कॉस्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि फैसिलिटीज़ तो नहीं मिलती प्रॉपर, लेकिन क्या हो जाता है, हाई पड़ जाती है एजुकेशन, हाई कॉस्ट की हो जाती है, क्योंकि हर बच्चे की डिसएबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली ही जो है उनको रिसोर्सेज दिए जाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए ये हाई रिसोर्स की होती है, ये उच्च लागत लगती है इसमें, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि टीचर। इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है ट्रेन टीचर्स होते हैं, क्योंकि दोनों टाइप के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। और स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सिर्फ डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को उसमें पढ़ाया जाता है, तो उनके अकॉर्डिंगली ही ट्रेन टीचर्स, मतलब इनमें मोस्टली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसमें भी स्पेशल और ट्रेन टीचर चाहिए होते हैं उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली, और स्पेशल एजुकेशन में भी ट्रेन टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। करिकुलम, इंक्लूसिव में कॉमन करिकुलम होता है, और स्पेशल एजुकेशन में करिकुलम जो है वो बच्चों के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया जाता है, मीन्स स्पेशल करिकुलम होता है। ज़्यादा याद करना जो है आपको, मतलब लर्न करने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, स्पेशल हर चीज़ स्पेशल है वहाँ पे, वहाँ का करिकुलम भी स्पेशल है, वहाँ के टीचर्स भी स्पेशल हैं, वहाँ की जो स्कूल्स होते हैं वो भी स्पेशल्स होते हैं, तो इसीलिए ईज़िली आप इसको याद रख सकते हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ की इंक्लूसिव एजुकेशन में इक्वल अपॉर्च्युनिटी होती हैं, मतलब हर किसी को समान अवसर मिलते हैं। अपॉर्च्युनिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, और स्पेशल एजुकेशन में अपॉर्च्युनिटीज़ क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं, ठीक है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। और फ्रेंड्स अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आपको इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे सारे टॉपिक शेयर किए हुए हैं। और अगर किसी की पीडीएफ आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको हर टॉपिक की पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराऊँ। फ्रेंड्स देखिए मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ, ईज़ी लैंग्वेज में समझाऊँ। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। स्टे कनेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू।